बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब, आज दिन का आगाज होता है कमिश्नर रावलपिंडी के उस स्टेटमेंट के साथ जिसके बाद अब कोई कसर बाकी नहीं रह गई। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि अब कमिश्नर रावलपिंडी जो आज की स्टेटमेंट तक बिल्कुल ठीक थे, उसके बाद हमें पता चला कि उनकी जहनी कैफियत ठीक नहीं है, तो अब पंजाब हुकूमत ने फौरी तौर पे उनका ट्रांसफर कर दिया है। गो कि वो इन राइटिंग अपना इस्तीफा दे चुके हैं और जो उन्होंने काम करना था, अब कौन उनको पाकिस्तान में नौकरी के ऊपर रहने देगा, ये सब जानते हैं। अब उनका वहां पे तबादला करके उनको कहा गया है कि आप जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है पंजाब का, उस हवाले से वहां पे रिपोर्ट करें। जाहिर है कि अब वो इस सिस्टम के अंदर फिट कैसे आ सकते हैं और अब उनका तबादला, या जिसको आप यूं कह लीजिए कि छुट्टी हो सकती है, उनकी जगह के ऊपर नया जो कमिश्नर रावलपिंडी है वो लगा दिया गया। लेकिन एक सवाल सबसे अहम है कि रावलपिंडी पुलिस कहती है कि हमने उनको गिरफ्तार नहीं किया, चूंकि उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई, और जब तक एफआईआर ना हो हम किसी को गिरफ्तार नहीं करते। ये पहली बार पंजाब पुलिस के मुतालिक हम ये सुन रहे हैं कि एफआईआर ना हो तो हम गिरफ्तार नहीं करते। चलें, ये भी हमें एक नॉलेज, एक नई चीज मिली है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये, या इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कमिश्नर रावलपिंडी आज सुबह से कहां पे गायब हैं, उनको कहां ले जाया गया है, वो किसके पास है, कुछ तो पता चले। लेकिन एक खबर जो इस वक्त सर्कुलेट भी कर रही है और बहुत सारे लोग उसके मुतालिक क्लेम भी कर रहे हैं, जिसमें बिलखुसूस जो इरशाद भट्टी साहब हैं वो कहते हैं कि सुना जा रहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने अपना इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपने बयान पर कायम हूं और जिसके कहने पर धांधली की उसका नाम अदालत या कमीशन के सामने लूंगा। अब ये बयान कहां रिकॉर्ड कराया है, किसके सामने रिकॉर्ड कराया है, इस हवाले से इरशाद भट्टी भी नहीं बता रहे और कोई और भी नहीं बता रहा, और ये बात को समझ में नहीं आती इस वक्त या क्या सूरत हाल है। अच्छा, अब एक और दिलचस्प बात है, कमिश्नर पिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कई घंटे गुजर चुके हैं और कई घंटे गुजरने के बावजूद रावलपिंडी रीजन के किसी आरओ ने या किसी डीआरओ ने अभी तक उनके इल्जामात की तरदीद नहीं की बाहर आके कि जनाब देखें, मैं गलत ये कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब रही बात, अगर मुस्लिम लीग नून या बाकी लोग ये क्लेम ले रहे हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी जो है उनका कोई ताल्लुक नहीं है इलेक्शन प्रोसेस से, ये तो ऐसी बात है जैसे आप कहें कि मुल्क में इलेक्शन पंजाब में हो रहा है तो आईजी पंजाब का कोई लेना देना नहीं है, चीफ सेक्रेटरी का कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं होता तो फिर क्या इलेक्शन कमीशन उनको डायरेक्ट खत क्यों लिखता है? देखिए, वो डीसी एसी जो है वो किसके मातहत है? वो डिवीजन का सरबराह होता है, उनकी वो सब सबऑर्डिनेट है और उनकी जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है वो कमिश्नर है, उसके अंडर वो काम कर रहे हैं। तो जब आप बॉस होते हैं तो फिर जाहिर आपका ऑर्डर मानना है, वो आपकी इलेक्शन ड्यूटी हो या कोई और हो। दूसरी तरफ जो आमिर मीर है पंजाब के अंदर वज़ीर इत्तलात, वो कह रहा है कमिश्नर रावलपिंडी खुदकुशी की बातें कर रहे हैं तो वो जहनी तौर पे ठीक नहीं है और इस तरह की बातें हैं। और फिर उन्होंने एक और इल्जाम लगाया है, वो कहते हैं जनाब लियाकत चट्टा जो है उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो मियां असलम इकबाल है, जो मुमकिन तौर पर पंजाब में अपोजिशन लीडर हैं और वजीर आला के उम्मीदवार भी हैं, तो उनके साथ ताल्लुकात हैं। भाई, अगर ये ताल्लुकात थे तो फिर समझ ये आती है कि निगरान हुकूमत ने उनको कमिश्नर रावलपिंडी कैसे तैनात किया, वो 1 साल कमिश्नर रावलपिंडी कैसे रहे। मैं उससे भी खतरनाक एक बात आपको करने लगा हूं। रावलपिंडी पाकिस्तान की फौज का हेडक्वार्टर है। अब जाहिर है वहां कमिश्नर को ऐसे तो नहीं लग सकता, उसका अप्रूवल आता होगा, उसके वो अनसाउंड माइंड तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, उसके बाद आपने उस हसास शहर में उस शख्स को लगाए रखा जो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं था। ये बड़े अहम सवालात हैं। और आमिर मीर क्या कह रहे हैं? वो बैठ के एंकर्स को गालियां दे रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर समर अब्बास के शो के अंदर थे, उन्होंने ये सवाल ये सारे रखे तो उन्होंने कहा जी आप फलां हैं, आप फलां हैं। इस किस्म की बातें जो है वो सुनने को मिल रही हैं, जिसका ज़ाहिर है कोई जो सर पैर है वो दिखाई नहीं दे रहा। अब ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर है। मैं जिस तरह आपको बता रहा हूं कि रावलपिंडी एक हसास शहर है और आपने वहां पे कैसे लगा दिया, ये एक बहुत ही अजीब सी बात है। मैं इस हवाले से आपको अरब न्यूज जो है उनकी खबर दे देता हूं, आप अरब न्यूज से अंदाजा लगा लीजिएगा। अरब न्यूज ने लिखा है कि टॉप ब्यूरोक्रेट इन पाकिस्तान गैरिजन सिटी, यानी फौज का हेडक्वार्टर है, टॉप ब्यूरोक्रेट इन पाकिस्तान गैरिजन सिटी ऑफ रावलपिंडी रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट आफ्टर एडमिटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ फेब 8 इलेक्शन रिजल्ट्स। यानी पाकिस्तान के अंदर आला ओहदेदार इस बुनियाद के ऊपर जिसमें मान रहा है कि मैंने इलेक्शन धांधली की है, वो ये नहीं किसी और पे इल्जाम लगा रहा है, वो खुद मान रहा है। गार्डियन अखबार क्या लिखता है?
गार्डियन लिखता है सीनियर पाकिस्तान ऑफिशियल एडमिट्स इलेक्शन रिगिंग एज प्रोटेस्ट ग्रिप कंट्री। अब सूरत हाल यह है, हर कोई ये कर, और आप इसका तोड़ क्या निकाला जा रहा है मैं आपको वो भी बता देता हूं। अब किया यह जा रहा है, इतलाती दावे मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ये कर रहे हैं, हुकूमत पंजाब ने तमाम जो डिवीजन्स के कमिश्नर्स हैं उनको हिदायत जारी की हैं कि आप बताएं जी कि आपका इन इलेक्शंस में क्या रोल है और क्या कमिश्नर धांधली करवा सकता है कि नहीं करवा सकता। और ये बयानात जो है, अब ये यूं समझिए कि अब डीजी खान का कमिश्नर बताएगा जी रावलपिंडी का कमिश्नर झूठ बोल रहा है। ओ अल्लाह के बंदो, अकल आप लोग के करीब से भी नहीं गुजरी, कोई दिमाग तो इस्तेमाल कर लो। अब अगली खबर सुन लीजिए। अगली खबर यह है, अब इत्तलात हैं, अब इन घंटों के बाद बात जब नहीं बनी तो अब क्या किया जाएगा। जैसे पाकिस्तान में मामूल में होता है, गायब होने वाला शख्स क्या कहता है, मैं गायब हुआ था, मुझे कौन ले गया था, यही कहता ना जनाब मैं वहां चला गया था, या मेरे साथ ये हो गया जी मैं दोस्तों के पास चला गया, मैं सैर करने चला गया। अब उन आरओस को कहा जाएगा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उन आरओस को कहा जाएगा कि आप ये करें। और भाई इन आरओस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से डैमेज कंट्रोल नहीं होना, जो होना था वो हो चुका है और पाकिस्तान की कौम के सामने ये हकायक आ चुके हैं। और एक और बात है, ये कोई एक बंदा नहीं कह रहा, तहरीक इंसाफ का सिर्फ इल्जाम नहीं है, तमाम से। मिसाल के तौर पे महमूद खान अचकजई तो नवाज शरीफ के इत्तेहादी थे ना जनाब, वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात को 70 अरब रुपए में फरोख्त किया गया है। भाई किसने फरोख्त किया है, क्यों फरोख्त किया है, किसके सामने किया है, यह आपके सामने है। और हामिद खान तो कह रहे हैं कि अभी मजीद लोगों का जमीर भी जागेगा, यह सिर्फ एक कमिश्नर रावलपिंडी का नहीं है, यह मामला थोड़े से आगे जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब से थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास हुआ जिसमें कुछ लोगों ने ऑनलाइन शिरकत की, जिसके बाद बताया गया है जी उन्होंने कमेटी बना दी है। और मैं एलामिया आपके सामने पढ़ देता हूं। वो कहते हैं जी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का एक खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें कमीशन के मोअज़्ज़ज़ अरकान शरीक हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब बाबर हसन बुहाना ने इजलास में ऑनलाइन शिरकत की। इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से लगाए गए इल्जामात पर गौर खौज किया गया और इन इल्जामात की छानबीन के लिए एक आला सतह कमेटी की तश्कील का फैसला किया गया, जिसकी सदारत सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन करेंगे, जबकि कमेटी में सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल होंगे। यह कमेटी रावलपिंडी के डीआरओज और मुतल्लिका आरओज के सिलसिले में बयानात कलम बंद करेगी और 3 दिन में अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई के बारे में फैसला किया जाएगा। आपने लोगों को बेवकूफ समझा हुआ है, यानी उस इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जाम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्जाम है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस इजलास की सदारत कर रहा है और फिर वो कह रहा है कमेटी बनाएगा, कमेटी बना के उसके तहत एक और उसके अंडर काम करने वाला सीनियर मेंबर जो है वो 3 दिन में फैसला करेगा। पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ ना बनाओ, इस तरह ये चीजें नहीं होंगी। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं उससे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, शायद जब आप वीडियो देख रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो भी चुकी हो या सुबह हो, तो उससे बात नहीं बनेगी। और भाई पंजाब बलूचिस्तान में कल 4 जमाती इत्तेहाद ने मुबैना धांधली के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी है, यानी पश्तूनख्वा मैप, बीएनपी मैंगल है, नेशनल पार्टी है, हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी है। और इस सिलसिले में बताया गया जी पंजाब, कराची, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद रहेंगे। अब मुझे बताएं आप किस बात की तहकीकात करेंगे? कोई एक पीपल्स पार्टी भी कह रही है तहकीकात करो, आपके ऊपर इल्जाम है, आप तहकीकात कैसे कर सकते हैं? जैसे काजी फायज साहब खुद बेंच में बैठ जाएं, ये नहीं हो सकता ना, ये ड्रामा बंद करें, इस तरह नहीं चलेगा। और एक और बात है, वो कह रहे हैं जी इसका चीफ जो कमिश्नर है, सॉरी कमिश्नर रावलपिंडी, उसका दिमाग ठीक नहीं है। यानी जैसे शौकत सिद्दीकी साहब करें तो वो तो ठीक है, लेकिन आप अगर कमिश्नर रावलपिंडी हकायक बयान करें तो वन साउंड माइंड है। वेरी गुड। अगली खबर सुनिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, उन्होंने इमरान खान की फौरी रिहाई का मुतालिबा किया है। लेकिन असल खबर यह है कि अब कमिश्नर रावलपिंडी से बात 4 आईजीज और 4 चीफ सेक्रेटरीज की छुट्टी तक आ गई है। और इस वक्त मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं। पाकिस्तान में पिछले चंद घंटों से ट्विटर, या जिसको आप एक्स कहते हैं, उसकी सर्विसेज मुअत्तल है। लोगों की ट्विटर तक रसाई नहीं हो रही। अब उसकी क्या वजह है? ये किसने बंद किया है? या आज भी कोई शार्क मछली आई है वो काट के चली गई है, या टेक्निकल मसला सिर्फ पाकिस्तान में ही रोज आ जाता है? अच्छा अगली खबर सुनिए।
तहरीक इंसाफ के सीनियर कायदीन का एक अहम इजलास हुआ है और उस इजलास में उन्होंने कहा है कि धांधली में सहूलतकारी और अवाम के मैंडेट पर डाके में मुआवनत पर सिंध और पंजाब के चीफ सेक्रेटरीज की फौरी बरतरफियों का मुतालबा किया है। अब वो कह रहे हैं कि इनको ना सिर्फ बरतरफ किया जाए बल्कि इन्होंने जो किया है, दागदार किया है, इनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई करके इनकी छुट्टी करवाई जाए। अब ये उसकी वजह क्या है? मरियम नवाज ने वजीर आला का हल्फ नहीं उठाया। आईजी पंजाब ने मरियम नवाज के साथ पंजाब के वजीर आला की सिक्योरिटी लगा दी है। भाई क्यों? सवाल तो पूछा जाना चाहिए। आखिर मरियम नवाज के पास वो कौन सी चाबी है जिसके ऊपर पूरा सिस्टम नाचना शुरू कर देता है और पूरा सिस्टम जो है वो उसके ऊपर क्या कहते हैं कि तिगनी का नाच हमें नाचता हुआ दिखाई देता है। अब अंदाजा करें कि आज लाहौर में तहरीक इंसाफ का एहतजाज था जिसको हम कवर भी कर रहे थे। सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार किया गया, फिर छोड़ दिया गया। सलमान अकरम राजा समेत 10-15 नामालूम अफराद के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया। भला मुकदमा क्या? आपने रोड को ब्लॉक किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सलमान अकरम राजा अपनी गाड़ी से उतरे, मीडिया से बात करने लगे थे, बात पूरी हुई भी नहीं है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया और आप कहते हैं रोड ब्लॉक कर दिया गया। मतलब इस किस्म की है। लेकिन अब आज लाहौर में एक और दिलचस्प मंजर और वाकया हमें देखने को मिला है। वो क्या? आज आप जानते हैं पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो गया है और पहला मैच जो हो रहा था और पूरा कजाफी स्टेडियम इमरान खान के नारों से गूंज उठा है। अब आप कहेंगे जी मैच में या किसी एक्टिविटी में सियासी नारे नहीं लगने चाहिए। बिल्कुल नहीं लगने चाहिए, मैं तो इस चीज का कायल हूं। लेकिन जब आप लोगों को सियासी एक्टिविटी भी नहीं करने देंगे, यानी आप जेल रोड के ऊपर वो एहतजाज करना चाहते हैं नहीं करने देंगे, तो लोगों को जहां मौका मिला गया वो करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा उन्होंने किया, मैं कह रहा हूं नहीं होना चाहिए। खेल को खेल रहना चाहिए, एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेट रहना चाहिए, लेकिन आप उनको मौका तो देना जहां वो सियासत कर सके। वहां पे तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804 के नारे लगे हैं। आप मुझे बताएं, सोशल मीडिया के ऊपर यही सर्कुलेट इस वक्त हो रहा है, आप रोक सकते हैं। एक खबर और खैबर पख्तूनख्वा से, चूंकि दिन में बड़ी खबर आई, वो खबर छुप गई। जहांगीर तरीन के बाद परवेज खटक भी खुदा हाफिज हो गए। परवेज खटक के मुतालिक खबर चंद रोज पहले आई थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, फिर उसके बाद इतलात आई नहीं जी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो आज बाकायदा तौर पे जो परवेज खटक हैं उन्होंने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जो है उसकी चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया है और बताया कि उनकी सेहत खराब है और वो सियासी सरगर्मियों से इस्तीफा दे रहे हैं और मजीद सियासी जिम्मेदारियां वो नहीं संभाल सकते। और पार्टी के तर्जुमान के मुताबिक महमूद खान जो हैं वो पार्टी के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। तो अब महमूद खान जो हैं साबिक वजीर आला, वो परवेज खटक की जगह के ऊपर आ गए हैं। परवेज खटक से चंद रोज पहले तक जो बातें कर रहे थे कि उनको कोई वजीर आला बनने से रोक कर दिखाए, फिर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने रोक कर दिखाया और उसको रोक कर दिखाने के बाद अब वो खुद घर जा चुके हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।